नमस्कार, मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश की प्रमुख खबरों पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई हुई ताजा अपडेट पर और राजधानी रायपुर की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। इसके अलावा हम सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों पर भी एक विशेष नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, जिसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्ती। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्तियां। आज का बुलेटिन है एक दिल दहला देने वाली खबर के नाम, जिसने न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 लोग सवार थे, टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद क्रैश हो गई। अब तक 100 लोगों के शव मलबे से बरामद किए जा चुके हैं और अब हर सवाल उसी एक हादसे के इर्द गिर्द घूम रहा है। आखिर क्यों टूटा आसमान में उड़ते इस विमान का सफर? ये दर्दनाक हादसा हुआ दोपहर 1:38 में, जब एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। लेकिन महज 2 मिनट बाद दोपहर 1:40 में विमान क्रैश हो गया। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास जा टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास की इमारतें हिल गई और पूरे इलाके में धुएं का विशाल गुबार छा गया। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। इसके अलावा फ्लाइट में 93 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और कनाडाई नागरिक भी मौजूद थे। अब तक घटनास्थल से 100 शव निकाले जाने की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य जोरों पर हैं, लेकिन मलबे और आग की वजह से ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। विमान जिस इमारत से टकराया वहां अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर इस हादसे में घायल हुए हैं। गुजरात सरकार, NDRF और एयरपोर्ट अथॉरिटी, सभी एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से हादसे पर गहरा शोक जताते हुए हर संभव मदद की बात कही गई है। जहां एक तरफ एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया, वहीं इस हादसे की सबसे भयावह तस्वीर सामने आई। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के इंटर्न डॉक्टर्स हॉस्टल से प्लेन जिस इमारत से टकराया वो थी अतुल्य हॉस्टल, जहां दोपहर के लंच ब्रेक के दौरान 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। भीषण धमाके के साथ बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इस हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया। मौके पर पहुंचे रिपोर्टर्स के मुताबिक अब तक मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं। हॉस्टल की दीवारें काली हो गई हैं, अंदर हर कोना राख और मलबे से ढका है। जो जगह भी डॉक्टर्स की मुस्कुराहट से भरी रहती थी, आज वहां मौत की खामोशी पसरी हुई है। शव जगह जगह बिखरे मिले। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत सभी प्रमुख नेताओं ने इस हादसे पर चिंता जताई है और गहरा शोक व्यक्त किया है। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में कुल 242 यात्री सवार थे और अब तक मिली जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में जनहानि की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दर्दनाक हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि पूरी मानवता को झकझोरने वाला क्षण है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ हर संभव सहयोग के लिए तैयार है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदना जताते हुए कहा कि यह हादसा बेहद भयावह है। हम ईश्वर से सभी के सुरक्षित होने की कामना करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी से पूरा देश स्तब्ध है और हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस हादसे को अत्यंत दुखद बताया और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्र सरकार से हादसे की गहराई से जांच करवाने की मांग की है और पीड़ितों के परिवारों को हर संभव मदद देने की बात कही है। सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी कि इस फ्लाइट में भारत के अलावा कनाडा, ब्रिटेन और पुर्तगाल के नागरिक भी सवार थे, जिससे ये हादसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुखद प्रभाव छोड़ गया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी सीए अमित चिमनानी ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से शोकाकुल परिवारों को संबल देने की प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, नक्सलवाद पर रोक लगी है और राज्य में समग्र विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ते हुए योजनाओं का लाभ दिया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों से किया गया वादा निभाया गया है। किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से धान खरीदी गई है। पिछले वर्ष रिकॉर्ड 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 1.5 साल में 425 माओवादी मारे गए हैं, 1388 ने आत्मसमर्पण किया है और 1443 गिरफ्तार हुए हैं। नक्सल विरोधी अभियानों में कई शीर्ष माओवादी कमांडर मारे गए हैं। राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को सालाना 10,000 रुपए की सहायता दी है। माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 36 लाख से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है। जनजातीय समाज के विकास के लिए पीएम जनमन योजना और धरती आबा अभियान के तहत बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। बस्तर क्षेत्र में विकास की नई पहलें की जा रही है, जिसमें एक्सप्रेसवे और सिंचाई परियोजनाएं शामिल है। कोयला परिवहन और आबकारी लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। सरकारी खरीदारी में जेम पोर्टल का अनिवार्य उपयोग किया जा रहा है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जा रही है। नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को अब तक 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट और एआई डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। प्रदेश में रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर 48,000 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। समाप्ति में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और राज्य की योजनाएं मोदी सरकार की गारंटियों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रायपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को जुमलों की सरकार बताते हुए हर मोर्चे पर विफल करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 11 वर्षों में मोदी सरकार रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति सहित हर क्षेत्र में असफल रही है। उन्होंने कहा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार में प्रति व्यक्ति आय और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे आंकड़े शर्मनाक स्थिति में हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान महज नारे बनकर रह गए हैं। बैज ने कहा, मोदी सरकार के वादों के उलट देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। पेट्रोल डीजल पर मनमाना टैक्स, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी ने आम जनता को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने मणिपुर हिंसा, जम्मू कश्मीर की घटनाएं, भारत चीन व्यापार संबंध और ट्रंप के युद्ध विराम दावे पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई है और पड़ोसी देश हमसे दूर हो गए हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव।
चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून टीएमटी से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून टीएमटी, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल